साथ झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 36,91,246, सक्रिय मामले 7,85,856, कुल ठीक हो चुके 28,40,100, कुल मौतें 65,290। कोविड-19 की वजह से अनेक लोगों के प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाने का उल्लेख करते हुए उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी जी ने मंगलवार को कहा कि यदि महामारी से संबंधित प्रतिबंध नहीं होते तो उनका परिवार पूर्व राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार बंगाल में करने पर विचार करता। भोपाल में रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब भोपाल और दिल्ली के बीच सफर का समय 45 मिनट तक कम होने जा रहा है। अक्टूबर में नए स्पीड प्रोटोकॉल लागू होने के बाद तीसरी रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन होने से यह परिवर्तन होगा। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने नए स्पीड प्रोटोकॉल को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। – 2012 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले हुई एक घटना को याद करते हुए कांग्रेस नेता एम शशिधर रेड्डी जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जी और उनके 23 दोस्तों में से कुछ पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे राहुल गांधी जी को एक बड़े नेता के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच अपनी सैन्य शक्तियों को और भी अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए 2,580 करोड़ रुपए का समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2,580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर सोमवार को 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ डील फाइनल की है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रहने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों व वित्त कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। ओणम त्योहार के मौके पर हर बार केरल में महाबली और वामन अवतार को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है और यह इस साल भी अपवाद नहीं है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक जी की तरफ से भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक वामन अवतार के बारे में धोखा शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर बीजेपी ने नाराजगी व्यक्त की है और मार्क्सवादी नेता ने इसके लिए माफी मांगने को कहा है। पूर्वी लद्दाख में एक तरफ जहां दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव सीमा विवाद को लेकर चरम पर है और इसे सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने 31 अगस्त को पूर्वी लद्दाख के चुमार में वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस तरफ घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चौकस भारतीय जवानों ने उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया और चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। रेलवे ने नीट और जेईई के अभ्यर्थियों को परीक्षा वाले दिन मुंबई में विशेष उपनगरीय सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने के एक दिन बाद बिहार में इन परीक्षाओं में शामिल होने वालों को सुविधा देने के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़े विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। यह सुविधा एनडीए की परीक्षा देने वाले छात्रों को भी दी जाएगी। पुलवामा आतंकी हमले का एक आरोपी नीट का एग्जाम देना चाहता है और इसके लिए उसने कोर्ट से जमानत मांगी है। श्रीनगर के रहने वाले वैजुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने पुलवामा हमले के लिए बम बनाने का सामान खरीदा था। आरोपी की जमानत याचिका पर 3 सितंबर को सुनवाई होगी। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को मंगलवार को पत्र लिखकर फेसबुक पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अपने पत्र में रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि फेसबुक के कर्मचारी प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को अपशब्द कहते हैं। देश में इस साल अगस्त में सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है। यह पिछले 120 सालों में दर्ज की गई चौथी सर्वाधिक बारिश है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि देश में 1 जून से 31 अगस्त के बीच सामान्य से 10% अधिक बारिश दर्ज की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी जी ने सरकार पर यह हमला जेईई, नीट की परीक्षाओं और एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर बोला।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को पहली बार सुशांत जी की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जी और मां संध्या चक्रवर्ती जी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। भारत ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की अंतर सरकारी चर्चा को कुछ देशों ने बंधक बना रखा है और वे इसका इस्तेमाल खुद को छिपाने के लिए सुविधाजनक पर्दे के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये देश संयुक्त राष्ट्र की सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई में कोई परिवर्तन नहीं देखना चाहते। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।